हाय फ्रेंड्स। आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ईसीजी है हमारे सामने। तो देखेंगे कि ये ईसीजी किस चीज़ का है और कुछ और चीज़ जानेंगे ईसीजी के बारे में। तो सबसे पहले ईसीजी देखते ही हमें पहला क्या चीज़ देखना होता है, तो जैसे कि हमें पता है पहला चीज़ हम देखते हैं कैलिब्रेशन। तो जैसे कि इस ईसीजी में हम देख सकते हैं कि ये जो कैलिब्रेशन है वो सही है। तो कैलिब्रेशन इसमें सही किया गया है। दूसरा चीज़ हम देखते हैं लीड का प्लेसमेंट। तो लीड का प्लेसमेंट हम देखते हैं लीड 1 में और AVR में, जिससे कि हमें पता चलता है कि लीड 1 और AVR में, लीड 1 में P QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव जो है वो अपराइट है, और AVR में देखेंगे तो P वेव QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव जो है वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन डिनोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब लीड का प्लेसमेंट सही किया गया है। तीसरा चीज़ हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे वोल्टेज। तीसरा चीज़ हम देखेंगे वोल्टेज के साथ रिदम। तो रिदम सबसे पहले देखेंगे, तो रिदम जैसे कि हम देख सकते हैं कि लीड 2 में तो जो ये RR इंटरवल है ये ऑलमोस्ट रेगुलर इंटरवल पे है। तो जो रिदम है वो रेगुलर है, और हम देख सकते हैं कि P वेव का फॉर्मेशन होने के बाद ही QRS वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं साइनस रिदम। तो हम कह सकते हैं कि जो रिदम है वो साइनस रेगुलर रिदम है, और इसका जो वोल्टेज है वोल्टेज भी नॉर्मल है। जो QRS कॉम्प्लेक्स है उसका हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये चीज़ हमें पता चला। इसके बाद हम चौथा पॉइंट क्या देखेंगे, तो एक्सिस के बारे में देखेंगे। तो एक्सिस जैसे कि हम देख सकते हैं कि लीड 1 में QRS कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, और लीड 3 में भी देखेंगे तो QRS कुछ तरह से पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ही है। तो जो एक्सिस है वो हम कह सकते हैं कि ये एक नॉर्मल एक्सिस डिनोट कर रहा है। पांचवा पॉइंट हम क्या देखेंगे, तो हार्ट रेट देखेंगे। तो हार्ट रेट जैसे कि 2 RR इंटरवल जो लीड 2 में हम देखेंगे, तो जो 2 RR इंटरवल है इसके बीच का जो लार्ज स्क्वायर हम देखेंगे, तो लार्ज स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 4 के करीब में है। तो अगर हम 300 से 4 को डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा वैल्यू, तो अराउंड 75 मिलेगा। तो अराउंड 75-80 के बीच में इसका हार्ट रेट है, जो कि नॉर्मल हार्ट रेट है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, P वेव का मॉर्फोलॉजी। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि P वेव जो है वो अपराइट है काफ़ी सारे लीड्स में P वेव्स, और इसका स्ट्रक्चर में भी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। तो जो P वेव है वो नॉर्मल है। दूसरा कि जो PR इंटरवल है, तो PR इंटरवल भी हम देखेंगे तो PR इंटरवल भी नॉर्मल है, इसमें कोई भी एलोंगेशन वगैरह नहीं है। तो PR इंटरवल नॉर्मल है। QRS कॉम्प्लेक्स भी अगर हम देखते हैं तो QRS कॉम्प्लेक्स भी जैसे कि हमने लीड 3 में देखा, V3 में, V4 में, या फिर हमने लीड 1 में देखा, तो भी ये सब नॉर्मल है। उसका वोल्टेज या फिर उसका विथ ज़्यादा नहीं है। तो ये एक नॉर्मल कह सकते हैं हम QRS कॉम्प्लेक्स। मेन चीज़ इसमें देखने का क्या है, तो इसमें देखना है हमें ST एलिवेशन, मतलब ST सेगमेंट, और T वेव। तो जैसे कि हम देख सकते हैं लीड 2 में जो ST है वो एलिवेटेड है। जैसे ही लीड 2 में हमने देखा कि ST एलिवेशन है, तो लीड 2 क्या डिनोट करता है, तो ये डिनोट करता है इन्फीरियर वॉल। तो हमें सबसे पहले स्ट्राइक होना चाहिए कि इन्फीरियर वॉल के लीड्स कौन कौन से, तो 2 है, 3 है और AVF है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि तीनों लीड्स में जो ST है वो एलिवेटेड है। हाँ, ST एलिवेशन है। और जो T वेव है वो हम कह सकते हैं कि T वेव पॉजिटिव डिफ्लेक्शन की तरफ डिनोट कर रहा है। फुल्ली हाइपर एक्यूट T वेव नहीं है, लेकिन ST एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा है इन्फीरियर लीड्स में। दूसरा चीज़ हमें क्या देखना है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि AVL में जो ST है वो डिप्रेस्ड है और T वेव है वो इन्वर्टेड है। तो AVL को देखने के बाद हमें पता चलना चाहिए कि AVL लेटरल लीड्स है। तो लेटरल लीड में हम कौन कौन सा देखेंगे, तो V1 देखेंगे, V5 देखेंगे और V6 देखेंगे। तो जैसे कि हमें ये सब में पता चलेगा कि 1 में भी थोड़ा सा ST डिप्रेशन है, V5 में थोड़ा सा ST डिप्रेशन दिख रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल चेंजेस, जो कि MI में देखने को मिलता है। तो जैसे कि ST एलिवेशन है इन्फीरियर लीड्स में, तो हम कह सकते हैं कि ये इन्फीरियर वॉल MI है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो कि एक्यूट है क्योंकि ST एलिवेशन प्रेजेंट है। और लेटरल लीड्स में ST डिप्रेशन है विद T वेव इन्वर्जन, जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल चेंजेस। तो ये ECG में हम बोल सकते हैं कि ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का है।
फिर इसमें हम देख सकते हैं कि कोई भी एक्टोपिक बीट्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो कंक्लूजन में हमें ये पता चलता है कि सबसे पहला पॉइंट कि जो ईसीजी है वो सबसे पहला साइनस रिदम है, साइनस नॉर्मल रिदम है। जो हार्ट रेट है वो अराउंड 75 to 80 के बीच में है, यानी कि 75 पर मिनट्स हम बोल सकते हैं। जो एक्सिस है वो नॉर्मल एक्सिस है। और जो मेन चीज़ है वो क्या है, तो इसमें हम देखते हैं इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, जो कि है एक्यूट इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफ्राक्शन विथ रेसिप्रोकल चेंजेस इन लेटरल लीड। तो ये एक मायोकार्डियल इंफार्क्शन का ईसीजी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।